हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे अपनी जगह पे। तो दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार और आपका हार्दिक स्वागत है हमारे अपने चैनल पहाड़ी इंजीनियर टेक्निकल पे। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा नोमेनक्लेचर ऑफ माइक्रोमीटर्स और साथ में रहेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रोमीटर। क्योंकि काफ़ी लोगों के क्वेश्चन थे कि हम कौन सा माइक्रोमीटर, हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें रहती हैं तो कैसे यूज़ करेंगे, मतलब कौन सा माइक्रोमीटर हमें यूज़ करना चाहिए, इसी से काम बनता है कि नहीं। तो उसके लिए एक ये वीडियो बना रहा हूँ कि डिफरेंट टाइप ऑफ हमारे माइक्रोमीटर कौन कौन से होते हैं और हमारे जो उनका नोमेनक्लेचर है वो क्या होता है, मतलब डिजिटल और मैनुअल जो हमारे माइक्रोमीटर रहेंगे और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो रहेंगे उनका नोमेनक्लेचर क्या हुआ। तो दोस्तों, सबसे पहले क्लियर कर दूं कि जितने भी हमारे माइक्रोमीटर रहते हैं उनका जो नोमेनक्लेचर है ऑलमोस्ट सेम रहता है, तो उसमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि नोमेनक्लेचर में क्या रहता है कि जैसे स्पिंडल, थिम्बल, जो सी फ्रेम है हमारी, वो सारी चीज़ें कॉमन रहती हैं, लेकिन जो हमारी मेजरिंग स्पिंडल है और जो एनविल है वो चीज़ें हमारी चेंज हो जाती हैं। जो हमारी रिक्वायरमेंट है, फंक्शन है, जो हमारी काम करना है, उसके हिसाब से हमारी मेजरिंग स्पिंडल और एनविल जो है वो चेंज हो जाती है, बाकी सारी चीज़ें सेम रहती हैं। तो आपको पहले मैं नोमेनक्लेचर बता देता हूँ, एक मैनुअल माइक्रोमीटर का और दूसरा बताता हूँ डिजिटल का, क्योंकि बाकी चीज़ सेम रहती है तो उन्हें वन बाई वन आपको माइक्रोमीटर के बारे में बताता रहूँगा। तो चलिए पहले शुरू करते हैं नोमेनक्लेचर के साथ। तो दोस्तों, ये है हमारा एक मैनुअल आउटसाइड माइक्रोमीटर। तो इसके नोमेनक्लेचर क्या क्या रहते हैं, तो हमारे सबसे पहले आप देख सकते हो कि एनविल, जो कि हमारा मेजरिंग स्पिंडल, और ये जो दोनों हैं हमारे, ये हमारे मेजरिंग जो वर्कपीस है उसे होल्ड करते हैं। तो ये एनविल है और ये हमारी स्पिंडल, और ये आ गया हमारा पूरा का पूरा सी फ्रेम, जिसे हम सी फ्रेम भी कहते हैं। और ये कुछ सी फ्रेम जो पूरा मेटेलिक का रहता है, तो इसके ऊपर ये कुछ प्लास्टिक सा कवर रहता है जिसके अंदर इसका जो रेंज है और रेजोल्यूशन है, मेक है, ये ग्रेव्ड रहता है, मीन्स इस पर ये लिखा रहता है। और ये प्लास्टिक का क्यों बना देते हैं, मेटल पे क्यों नहीं लिखते हैं, तो वो इसलिए कि थर्मल कोफिशिएंट जो होते हैं हम अगर यूज़ करते हैं तो हमारी हीट जो है इसमें जाएगी और इसके थ्रू जो है कुछ मेजरमेंट में जो हमारे पार्ट में रिजल्ट में वेरिएशन दिखाती है। तो इसलिए थर्मल इंसुलेशन प्लेट रहती है कि जब हम इसे होल्ड करें अपने हाथ में, तो आपको पता है कि जो प्लास्टिक हो जो है हमारे हीट को ज़्यादा डिसिपेट नहीं होने देगा। मेटल जो गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, क्योंकि थोड़ा सा भी हीट लगेगा तो गर्म हो जाता है, लेकिन प्लास्टिक जो है वो उसको ट्रांसफ़र नहीं करेगा। तो इसलिए ये कवर लगा रहता है। और ये हमारा लॉकिंग नट। तो दोस्तों, हमने ये कुछ पार्ट जो इसका काट रखा है ताकि आपको इंटरनल की जो चीज़ें हैं वो भी आपको पता लगे किस तरह से हैं। तो ये हमारा लॉकिंग नट रहता है। लॉकिंग नट जो हमारी स्पिंडल की मूवमेंट को लॉक और अनलॉक करता है, तो इसलिए हमारा ये स्पिंडल क्लैम्प बोलते हैं और स्पिंडल लॉक भी कहते हैं। दोस्तों, अगला जाता है हमारा, ये है स्लीव स्केल। स्लीव स्केल क्या है, पहले आ जाते हैं स्लीव पे। तो स्लीव है हमारी ये जो होलो जो पाइप है जिसके अंदर हमारी मेजरिंग स्पिंडल जो ट्रैवल कर रही है इसके अंदर, उसके बाहर वाला जो शेल है उसे कहते हैं स्लीव। तो और स्लीव के ऊपर हमारी एक स्केल लगी रहती है, स्लीव स्केल, उसे कहते हैं हम मेन स्केल। तो मेन स्केल जो है हमारी, स्लीव स्केल जो है इसके ऊपर ग्रेव्ड रहती है। उसके बाद आते हैं हम, ये है हमारा थिम्बल। तो थिम्बल के ऊपर भी हमारी स्केल लगी रहती है, जिसे इसे पूरा जो हमारे स्लीव के ऊपर जो बॉडी रहती है उसे कहते हैं हम थिम्बल। और थिम्बल जो है इसके ऊपर हमारी ग्रेजुएशन लगी रहती है, मीन्स हमारी सर्कुलर स्केल जो है उसकी रीडिंग ग्रेजुएट हो रखी होती है, जिसे थिम्बल स्केल जो है, जिसे हम इसे सर्कुलर स्केल भी कहते हैं। और इसके बाद आ जाते हैं हम, यहाँ देखते हैं रैचेट। रैचेट का काम तो आपको मालूम है, जो एक्सेसिव फोर्स को लगने से रोकता है, कि मतलब एक्सेस फोर्स को नहीं लगने देता है, इसे कहते हैं रैचेट। और ये है हमारा एडजस्टमेंट नट, मीन्स आपका इसको वर्किंग प्रिंसिपल तो मालूम है, वो नट बोल्ट के ऊपर काम करता है। तो एक तरह से ये जो हमारा बोल्ट नट का काम कर रहा है, जिसके ऊपर हमारा ये पूरा का पूरा मूव कर रहा है बोल्ट जो है। तो ये है एडजस्टिंग नट है जो इसके अंदर रहता है, जिसके अंदर हम ट्रैवल करते हैं, थिम्बल से फीड देते हैं तो इसी के थ्रू वो मूव होता रहता है। और ये है फिड्यूशियल लाइन। फिड्यूशियल लाइन जो है इसकी मूवमेंट के लिए एक लाइन दे रखी है ताकि इसका पाथ जो है एक सही जगह पे रहे। तो ये है हमारी दोस्तों एक आउटसाइड माइक्रोमीटर है जो कि एक मैनुअल है। तो और भी जैसे मैंने आपको बताया कि डिफरेंट डिफरेंट माइक्रोमीटर रहते हैं, उनकी भी सेम चीज़ें रहती हैं मैनुअल में, वर्किंग जो है सारी सारी चीज़ें सेम रहेंगी, बस स्पिंडल का जो ये हमारा मेजरिंग फेस है ये चेंज हो जाता है। स्पिंडल उसमें भी रहेगी, लेकिन जो मेजरिंग फेस है वो हमारा चेंज हो जाएगा एज़ पर रिक्वायरमेंट, एज़ पर डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रोमीटर के अकॉर्डिंग। तो चलिए चलते हैं अब डिजिमेटिक की ओर। दोस्तों, ये है हमारा एक डिजिमेटिक माइक्रोमीटर। तो इसके ये हैं वेरियस, हमारा नोमेनक्लेचर है। तो इसको मैंने कट सेक्शन नहीं करा है क्योंकि हमने पहले वाले में देख लिया है, तो अंदर का जो कट सेक्शन रहता है वो सेम रहता है। तो इसमें क्या रहता है कि हमारा सबसे पहले सेफ सी फ्रेम आ जाता है, जैसे कि दूसरे बारे में था, फ्रेम आ गया इसका। और एक थर्मल इंसुलेटिंग प्लेट रहती है जो होल्डिंग के टाइम, हम मेजरमेंट के टाइम यहीं से होल्ड करते हैं, इसे पकड़ते हैं।
और ये आ गया हमारा एनविल, ये भी हमारा आउटसाइड माइक्रोमीटर है। तो उसके बाद हम दूसरे में आ जाएंगे कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप में। तो अभी जो भी दिखा रहा हूँ, पहला वाला जो है मैं नोमेनक्लेचर डिजिटल और मैनुअल दोनों का ओडी में दिखा रहा हूँ, जो फ्लैट माइक्रोमीटर भी हमें जिसे कहते हैं। उसके बाद आता है मेरी मेजरिंग फेसेज, तो जो हमारे मेजरिंग फेसेज हैं। और ये आ गई हमारी स्पिंडल, ये आ गया हमारा स्पिंडल क्लैंप, जैसे कि आपने उसमें देखा था मैनुअल वाले में। तो सेम सारे फंक्शन है। तो यहाँ भी आप स्लीव स्केल, थिम्बल, रैचेट, फिड्यूशियल लाइन, थिम्बल लाइन, तो आउटसाइड कनेक्ट। और ये इसमें चेंज क्या आता है, तो इसमें चेंजेस आता है जैसे ये लिखा है आउटसाइड कनेक्टर नॉट प्रेजेंट इन प्लेन डिजिमेटिक मॉडल। मीन ये मॉडल वाइज अलग अलग हैं, तो किसी में प्रेजेंट रहता है, किसी में नहीं रहता है। ये डाटा ट्रांसफरिंग के लिए रहते हैं हमारे जो आउटपुट कनेक्टर है, कि आप इसको कनेक्ट करके रख दीजिए, माइक्रोमीटर स्टैंड पर लगा दीजिए, रीडिंग आप ट्रांसफर कर सकते हो। तो इसमें ये रहता है, एक जीरो का बटन रहता है, ओरिजिन का रहता है, और होल्ड का बटन रहता है यहाँ पे। तो ये हमारे कुछ बटन्स हैं। तो इन बटन का क्या काम है? होल्ड का काम है कि आप कहीं स्पिंडल को मूव कर रहे हो, वहाँ पे होल्ड करना चाहते हो रीडिंग को, तो इसे चाहे फिर स्पिंडल को आप मूव करते रहो या नाम करते रहो, आपकी रीडिंग होल्ड हो जाएगी, जो आपकी रीडिंग आ रही है। और दूसरा रहता है जीरो सेटिंग। जीरो सेटिंग मीन्स आप जिस जगह पे भी हो, चाहे स्पिंडल बीच में है या यहाँ पे है या यहाँ पे है, आप उस जगह पे ज़ीरो कर सकते हो और वहाँ से मेजरमेंट कंटिन्यू कर सकते हो। तो ये जीरो उस काम आता है। और ओरिजिन, ओरिजिन किस काम आता है कि जब हम इनिशियल माइक्रोमीटर को यूज़ करना शुरू करते हैं, यानी जब माइक्रोमीटर को जीरो जीरो सेट करते हैं, जब हमारा थिम्बल यहाँ जीरो और डिस्प्ले पे भी जीरो, और इसको दोनों मेजरिंग फेस से एक दूसरे से कनेक्ट हो, तो उस टाइम हम ओरिजिन कर देते हैं। वहाँ से इनिशियल पॉइंट जो रहता है हमारा माइक्रोमीटर का मेजरमेंट का, तो उसे हम वहाँ पे ओरिजिन कर देते हैं। तो दोस्तों ये है हमारे डिजिटल माइक्रोमीटर का कुछ नोमेनक्लेचर। कुछ इमेज ब्लर सी आ रही है, कुछ लैपटॉप में दिखा रहा हूँ मैं, तो जिसके कारण बस आपके थोड़ा जो है, जो नॉलेज है वो बढ़नी चाहिए, मेन चीज़ तो वही है। तो चलो अब चलते हैं अलग जो इसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रोमीटर में। दोस्तों मैंने जैसे बताया कि सब चीज़ें सेम रहती हैं, मैनुअल में भी और डिजिटल में, बस हमारी जो मेजरिंग एनविल है और जो स्पिंडल है, ये इनकी मेजरिंग फेस से चेंज होंगे, बस ये 3 पैरामीटर। तो मैं सिर्फ इन्हीं को दिखाऊंगा, बाकी चीज़ें सारी सेम रहती हैं तो उनको नहीं दिखाऊंगा। दोस्तों चलो शुरू करते हैं यहीं से पहले। तो दोस्तों ये हमारा ब्लेड माइक्रोमीटर, तो जैसे आप देख रहे हो कि इसकी जो मेजरिंग फेस रहती है वो ब्लेड टाइप में रहती है। तो ब्लेड टाइप क्यों रहती है जो मेजरिंग फेस है? जैसे कि आप देख रहे हो ये ब्लेड टाइप में है, आगे के जैसे स्प्रिंडर वैसे फ्लैट थे, तो यहाँ पर ये हमारे फ्लैट टाइप में रहेंगे। जैसे कि इस तरह का हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है जिसका हमें डायमीटर मेज़र करना है, तो अंदर ग्रूव में जाके तो फ्लैट वाली जाएगी नहीं, तो उस जगह पे हम ये ब्लेड वाले डालते हैं और इससे हम किसी का डायमीटर या जो पैरामीटर हमें चेक करना होता है उसे चेक करते हैं। तो इस तरह के जो माइक्रोमीटर हैं उन्हें कहते हैं हम ब्लेड माइक्रोमीटर। तो इसे इस जगह पे यूज़ करते हैं। और अगला आता है हमारा इनसाइड माइक्रोमीटर, और कैलिपर टाइप भी रहते हैं, इन्हें ये दोनों नाम से बोला जाता है। तो इसके अंदर जैसे सी फ्रेम नहीं था, क्योंकि अब इसमें इंटरनल मेजरमेंट हो रहे हैं, तो डायरेक्ट जो हमारी है स्पिंडल पे ही ये माउंट रहते हैं जो मेजरिंग फेसेस जो है। तो इसे कहाँ यूज़ करेंगे? इनसाइड माइक्रोमीटर। जैसे इनसाइड से पता लग रहा है, जो इनसाइड होल होंगे, डायमीटर होंगे, उन्हें चेक करने के लिए। जैसे ये ऑब्जेक्ट है हमारा, इसके इनसाइड जो है ये हमें चेक करना है कि कितना इसका साइज़ है। तो हम माइक्रोमीटर डाल रहे हैं और इससे चेक कर ले रहे हैं कि क्या डायमेंशन है, तो इसे कहते हैं इनसाइड माइक्रोमीटर। दोस्तों अगला आता है स्प्लाइन माइक्रोमीटर। तो ये देखिए स्प्लाइन माइक्रोमीटर क्या होता है। तो स्प्लाइन माइक्रोमीटर है दोस्तों कि जैसे हमारा फ्लैट माइक्रोमीटर रहता है, बिल्कुल वैसा ही सेम टू सेम रहता है, लेकिन जो हमारा जो फ्लैट जो है उसकी आगे और एक लेस डायमीटर की, मतलब एक स्पिंडल और बनी होती है, उसी में कनेक्ट रहती है। जैसे ये आगे हमारी मेन स्पिंडल जो आप ये देख रहे हो, वो इसी के आगे हमारी एक छोटी सी स्पिंडल और लगी रहती है जो लेस डायमीटर की होती है, जिसे हमें स्प्लाइन चेक करनी है, स्प्लाइन के जो हमारे डायमीटर वो चेक करना है फॉर स्प्लाइन शाफ्ट डायमीटर मेजरमेंट। तो हमारा जो स्प्लाइन है उसका जो डायमीटर हमें मेज़र करना है, तो उस टाइम पे हम यूज़ करते हैं इसे स्प्लाइन माइक्रोमीटर। तो नेक्स्ट आता है दोस्तों स्फेरिकल फेस माइक्रोमीटर। जो हमारा स्फेरिकल फेस होते हैं उन्हें चेक करने के लिए उस टाइम पे हमें ज़रूरत पड़ती है। तो ये स्पेशल पर्पस माइक्रोमीटर हैं। हमारे नॉर्मल जो रहते हैं वो फ्लैट रहते हैं, ऐसे रहते हैं, पर हम जितने भी हैं स्पेशल पर्पस डिफरेंट डिफरेंट टाइप के माइक्रोमीटर रहते हैं, हम यूज़ के हिसाब से इन्हें ऑर्डर कर सकते हैं। जैसे हमारा वर्किंग एरिया है, मेजरमेंट एरिया है। तो ये है स्फेरिकल फेस माइक्रोमीटर। तो ये कैसे रहता है? इसका जो एनविल है जो वो हो जाता है एक स्फेरिकल शेप में, और जो हमारा मेजरिंग फेस रहता है वो राउंड ही रहता है। जैसे कि आप देख पा रहे हो इस इमेज में कि एक सर्कुलर सिलेंडर है और उसका हमें विड्थ चेक करनी है, जैसे ये रेड एरो में दिखा रखा है। तो इसे चेक करने के लिए हमें अंदर जो है एक राउंड वाला जाता है और बाहर इस तरह से हम चेक कर लेते हैं, स्फेरिकल फेस माइक्रोमीटर से मेजरमेंट ले लेते हैं। तो अगला आता है दोस्तों पॉइंट माइक्रोमीटर। तो पॉइंट माइक्रोमीटर हम कहाँ यूज़ करेंगे? जैसे कि ये दिखा रखा है कि फॉर रूट डायमीटर मेजरमेंट के लिए हम इसे यूज़ कर सकते हैं, और साथ में इसे शीट मेटल की थिकनेस को भी चेक करने के लिए यूज़ करते हैं कई बार, कि कुछ हमें पॉइंट पॉइंट एरिया में चेक करनी हो।
तो ये पॉइंट माइक्रोमीटर हम इसे यूज़ करते हैं इस तरह से जगह पे। तो दोस्तों अगला आता है हमारा स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर। मीन्स स्क्रू थ्रेड, इससे नाम से पता लग रहा है इसे हम यूज़ करेंगे थ्रेड को मेज़र करने के लिए। जैसे आपका ये नट है, इसमें हमारे थ्रेड लगे हैं, तो ये जो हमारे मेजरिंग स्पिंडल है ये हमारी चेंज हो जाती है पिच के अकॉर्डिंग। तो उस टाइम हम इसे चेंज कर सकते हैं कि कौन सी पिच है, तो उस टाइम इसे अलग अलग हम डाल सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं ऐसे वाले माइक्रोमीटर में स्क्रू पिच में, पिच के अकॉर्डिंग, ताकि हम डायरेक्ट मेजरमेंट लेते रहें इस पिच का जो माइक्रोमीटर है, या इससे अलग अलग चीज़ें हम मेजरमेंट कर सकते हैं। तो ये इसे कहते हैं हम स्क्रू पिच माइक्रोमीटर। तो नेक्स्ट आता है डिस्क टाइप आउटसाइड माइक्रोमीटर। मीन्स डिस्क शेप में इसका मेजरिंग फेस रहता है। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि ये जो फेस है मेजरिंग वो है हमारा डिस्क टाइप में, बाकी स्पिंडल सेम है। तो इसे कहाँ यूज़ करेंगे? इसे यूज़ करेंगे हम फॉर रूट टेंजेंट मेजरमेंट ऑन स्पर गियर एंड हेलिकल गियर। मीन जो हमारे स्पर गियर और हेलिकल गियर रहते हैं उनकी स्पैन को चेक करने के लिए हम यूज़ करते हैं। ये एक तरह से स्पैन माइक्रोमीटर भी बोलते हैं इसे हम। तो ये आ गया डिस्क टाइप आउटसाइड माइक्रोमीटर। तो दोस्तों आगे चलते हैं, तो आगे आता है हमारे ये दो टाइप के माइक्रोमीटर और हैं जिसे कहते हैं बोल टूथ माइक्रोमीटर। मीन्स इसे गियर टूथ माइक्रोमीटर भी कहा जाता है। जो ये आप इस माइक्रोमीटर को देख रहे हो कि गियर की टूथ रहते हैं, इसमें गियर टूथ माइक्रोमीटर के नाम से भी जाना जाता है। तो इसे कहाँ यूज़ करते हैं? मेजरमेंट ऑफ गियर ओवर पिन डायमीटर, ओवर पिन डायमीटर पे इसे यूज़ करते हैं। इस माइक्रोमीटर में क्या रहता है कि हमारा जो मेजरिंग स्पिंडल है इसके ऊपर ये जो हमारे जैसे ये लग रहा है ओवर पिन डायमीटर है, तो अलग अलग डायमीटर के जो हमारे बोल रहते हैं जो मेजरिंग स्पिंडल में कनेक्ट है, तो ये इंटरचेंजेबल रहते हैं। तो जैसे हमारी रिक्वायरमेंट रहती है उसके अकॉर्डिंग हम इन्हें चेंज कर देते हैं कि किस टाइप का हमें मेजरमेंट लेना है। तो इसे कहते हैं बोल्ट टू थिकनेस माइक्रोमीटर। तो दोस्तों लास्ट आता है हमारा, आप देख रहे हो ये है बी एनविल माइक्रोमीटर। तो इसे कहाँ यूज़ करेंगे? कुछ इस शेप की जो आप ऑब्जेक्ट देख रहे हो, जो पार्ट देख रहे हो, ऐसी चीज़ें हमें मेजरमेंट करनी है तो हम यूज़ करेंगे बी एनविल माइक्रोमीटर। इसे कहाँ यूज़ करते हैं? फॉर मेजरमेंट ऑफ 3 और 5 फ्लूइड कटिंग टूल्स। कटिंग टूल्स के बारे में हम इसे यूज़ करते हैं। तो दोस्तों नोमेनक्लेचर के साथ साथ में मैंने डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रोमीटर और साथ ही साथ उनका कहाँ कहाँ यूज़ होता है उसकी इमेज के साथ आपको पूरा बता दिया है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो दोस्तों आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका भाई जो है, आपका दोस्त जो है, नया चैनल बना रखा है। बनाया तो पहले का था पर डालता नहीं था, तो आजकल डाल रहा हूँ। जो भी एक्टिव चीज़ें मिल रही हैं, नई नई चीज़ें ला रहा हूँ। तो मैं भी एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इंजीनियर हूँ। तो यही मेरा काम है, मेजरमेंट का, कैलिब्रेशन का, कुछ टेस्टिंग वगैरह कर रहता है थोड़ा थोड़ा। तो मेरा काम यही है। तो आपको जो मेरे को लर्निंग है वो सोच रहा हूँ कि कुछ स्टोर कर रखूँ, आपको भी शेयर करूँ। तो आपको ये सब पसंद आ रही है तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करो और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। आपका धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे अपनी जगह पे। तो दोस्तों मेरा नाम है मनीष कुमार और आपका हार्दिक स्वागत है हमारे अपने चैनल पहाड़ी इंजीनियर टेक्निकल पे। तो दोस्तों काफ़ी कुछ कमेंट वगैरह आए थे और कुछ लोग पर्सनली भी कह रहे थे और कुछ अननोन भी कह रहे थे कि हमें नोमेनक्लेचर ऑफ माइक्रोमीटर के बारे में बताएं और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के माइक्रोमीटर कौन कौन से होते हैं। तो जिन तरह से मतलब अलग अलग यूज़ और फंक्शन के हिसाब से हमारे अलग अलग माइक्रोमीटर मतलब अलग अलग टाइप में बन जाते हैं। जैसे आपको कुछ स्पैन चेक करनी है एक गियर की तो एक अलग माइक्रोमीटर हो जाता है। अगर आपको शीट थिकनेस चेक करनी है तो उसके लिए पॉइंट माइक्रोमीटर हो जाता है। अगर किसी की आप सिलेंडर कोई पतली सी सिलेंड्रिकल रोड है उसका डायमीटर चेक करना है तो ओडी जो प्लेन डायमीटर होता है वो आ जाता है। तो ऐसे कर करके इनसाइड का कोई डायमीटर है तो इनसाइड माइक्रोमीटर हो जाता है। तो ऐसे करके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अलग अलग माइक्रोमीटर रहते हैं हमारे, जिसे हम यूज़ करते हैं मेज़रमेंट के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। और पहले सबसे पहले मैं आज आपको नोमेनक्लेचर बताता हूँ एक डिजिटल और मैनुअल का, क्योंकि ये जितने भी टाइप के माइक्रोमीटर रहेंगे इन सब का सिर्फ आपका मेजरिंग जो स्पिंडल है और जो एनविल है सिर्फ बहुत चेंज होगा, बाकी का जो पूरा फंक्शन है एकदम सेम रहेगा। तो चलो शुरू करते हैं नोमेनक्लेचर से। पहले मैं मैनुअल लेता हूँ और फिर लेता हूँ डिजिटल वाला।